हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और CUET मिशन एडमिशन में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई नया नेशन फॉर्म होता है तो उसके आगे और पीछे बहुत ज़्यादा घटनाक्रम जुड़ा होता है। और हमारा जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा 100 चीज़ों से गुजरा है और फिर फाइनली एक इंडिपेंडेंट इंडिया बना। तो पहले कुछ साल जो थे, लाइफ जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो फुल ऑफ चैलेंजेस थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी थी। और मतलब किस तरीके से ये फॉर्म हुआ वो देखने लायक था। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो थे हैं हमने देखे 1947 के बाद, ठीक है। और उन चैलेंजेस में थी कि हमारी जो फ्रीडम आई वो एक कॉस्ट के साथ आई। सबसे बड़ा एक पेनफुल इवेंट था, पूरी दुनिया ने देखा, वो पार्टीशन का था, जिसकी वजह से लार्ज स्केल वायलेंसेस हुए, डिस्प्लेसमेंट हुए। और हाँ, इंडिया का जो एक सेक्युलर इंडिया का जो आइडिया था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर दूसरा चैलेंज था कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किस तरीके से होने थे। और तीसरा जो था, इंटरनल बाउंड्रीज़ जो कंट्री की वो कैसे बांटनी है। लिंग्विस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो हम इन चैलेंजेस को जो है आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है इंडिया के जो चैलेंजेस हैं नेशन बिल्डिंग में किस तरीके से हुआ। देखिए कि एट द नाइट ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। और जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने एड्रेस किया स्पेशल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस रात को। और एक बहुत ही फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो है वो उन्होंने दी। और इसका क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसके बारे में पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग वेट कर रहे थे। लेकिन ये काफ़ी इजी नहीं था, ठीक है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, जो पीछे के भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस है 1947 से पहले मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन अब जो है सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि 1947 एक ऐसा ईयर था जो कि वायलेंस और ट्रॉमा इतना ज़्यादा था डिस्प्लेसमेंट का कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो इंजॉय ही नहीं कर पाए। इस वायलेंस ने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को भी हमसे छीन लिया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चैलेंज पे आते हैं, पार्टीशन के चैलेंज पे आ जाते हैं। देखिए कि ये देखिए 14 अगस्त को जो है आपका पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, 15 अगस्त को हमारा होता है। तो देखिए कि दो नेशन स्टेट्स जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ पार्टीशन की वजह से, ठीक है। और ये जो है रिज़ल्ट पार्टीशन का, ये डिवीज़न की गई थी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उसको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया। अब जो ड्राइंग है, जो बॉर्डर डिमार्केट करते हैं टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री है, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की हुई थी, ठीक है जी। रेड क्लिफ लाइन के बारे में आपको आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वो रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ करी गई और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि श्री रेड क्लिफ साहब तो कभी इंडिया में आए भी नहीं थे और उन्होंने रैंडमली ही, मतलब मज़े मज़े में ही, दो नेशंस का डिवीज़न कर दिया, ठीक है। अब देखिए, टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है जी। और इंडिया जो है इट कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज़ और मुस्लिम्स, ठीक है। कि हिंदुस्तान एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम्स का होगा, हिंदुस्तान हिंदू का होगा। लेकिन दोनों ने, मतलब कि इंडिया ने तो कहा था कि यहाँ पे जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, यहाँ पे सेम ही डिग्निटी मिलेगी, ठीक है। और लेकिन जो सेकुलर कॉन्सेप्ट था वो इंडिया का था। पाकिस्तान वाज मोर ऑफ अ मुस्लिम लेड नेशन, ठीक है। इसलिए जो है एक डिमांड की गई थी पाकिस्तान की, एक सेपरेट कंट्री जो है मुस्लिम्स का बनना चाहिए, ठीक है। हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि ये हिंदुओं का नेशन है, दिस वाज नेवर द आइडिया ऑफ इट, ठीक है। और कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया, ठीक है, और उन्होंने डिमांड करी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट्स इस तरीके से हुई, जिन्ना साहब बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़े हुए थे और 1940 से ही ये चली हुई थी। और पॉलिटिकल कंपटीशन था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ब्रिटिश जो है उस बीच में मीडिएटर बना, जिसकी वजह से है पाकिस्तान बन गया और फिर होगी पार्टीशन, ठीक है। अब देखिए कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बन गए,
ठीक है, ये भी एक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए। 1971 में जो है ये इसका समीकरण जो है ये भी चेंज हो गया, जो इसको आप अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। हमारी फ़ाइट्स भी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब देखिए कि ये देखिए रेड क्लिफ पार्टीशन लाइंस हो गई, ठीक है, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई, और किस तरीके से बन गया वो देखने का ज़रूरत है हमें कि ये बन गया आपका ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। अब देखिए कि ये जो बाउंड्री है ये ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की है, जो आप रेड कलर की देख रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो पाकिस्तान है ये 1948 में, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है। अब देखिए कि आपकी जो ये रिफ्यूजीज़ हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, कुछ वहाँ से जा रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, कुछ वहाँ से जा रहे हैं। ये रिफ्यूजीज़ का आना जाना जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एकदम से आपको बोल दिया गया कि आपने इस नेशन में जाना है, उस नेशन में जाना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मची और उसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ख़तरनाक थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के? देखिए दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं पार्टीशन के वो बहुत ही अच्छे तरीके से, एक मूवी है सनी देओल की गदर, शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखी है, बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। देखिए कि सबसे पहला जो है कि जो आपकी सिटीज़ है लाहौर, कोलकाता और अमृतसर, वो कम्युनल राइट्स के जो है बिल्कुल आपके क्या बन गए, एपी सेंटर बन गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, ठीक है। और इसकी वजह से मास शिफ्टिंग जो हो रही थी, इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जो है लाइफ्स भी लूज़ करी और काफ़ी लोगों को जो है रेफ्यूजी कैंप्स पे दिखना पड़ा। एक आपकी मूवी है भाग मिल्खा भाग, ठीक है, उसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो दिखाया गया है। इनफैक्ट मिल्खा सिंह बहुत ज़्यादा एडमेंट थे कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नहीं भागेंगे, उनको वो कहते कि मेरे पाँव नहीं उठने हैं। तो आप देखिए कि हमारी काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से पार्टीशन के जो ब्रंट है वो कितने हमारे लोगों ने लिया है। और हमारे नहीं, यहाँ पे हमारे का मतलब है जो इंडिया एक पार्टीशन से पहले था। आई मीन इमेजिन कीजिए कि आप इकट्ठे लड़ रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, भाई भाई होके, ठीक है, और सडनली आपको बताया जाता है कि ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। वो आपका सारा का सारा जो आपने एक इकट्ठे एक पूरी की पूरी चीज़ लड़ी है, अब वो डिवीज़न हो गई है। और वही लोग जो इकट्ठे लड़ रहे थे, उन्होंने, अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इसका प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। अब देखिए देखिए सिर्फ कंट्री ही नहीं डिवाइड हुआ था, इनके डिवीज़न हो गए थे रिलेशनशिप्स के बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपके दिल्ली में भी ऐसे बहुत से रेफ्यूजीज़ हैं जो कि आपके जो हैं लाहौर और पाकिस्तान से आए हुए हैं। पंजाब में भी बहुत लोग आए हुए, तो रिलेशनशिप्स बढ़ गए, लैंड बढ़ गई, प्रॉपर्टी बढ़ गई, हाउसेस बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गए। इनफैक्ट दोस्तों, पंजाबी सिनेमा अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर मूवी है, मूवी से बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया जाता है कि अमरिंदर गिल की शायद एक मूवी है कि कुछ लैंड जो है वो पाकिस्तान वाले एरिया में है, तो यहाँ पे पंजाब इंडिया का है, तो यहाँ से वो बीएसएफ वालों के साथ जाके अपनी बीजता है, ठीक है, एंड ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल। तो देखिए आज तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैलिड हैं, ठीक है। फिर अब देखिए एक बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी हो गई थी हिंदू और मुस्लिम्स की, और बहुत ज़्यादा विमेन का जो है दोनों साइड से, ठीक है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स का एबडक्ट किया गया और रेप किया गया, और क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ था इस टाइम पे। और चिल्ड्रन और छोटे पीपल जो हैं, छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को भी स्पेयर नहीं किया गया, उनको भी मार काट की गई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है, हाउस होल्ड्स ने जो है अपनी वुमेन को जो है खुद जहर दे के मार दिया था कि किसी के हाथों रेप होने से बेटर है कि हम अपने घर की इज्जत को अपने हाथों से मार दी जाए। तो देखिए समझिए कि उस टाइम पे क्या ही मंजर रहा होगा। पार्टीशन का ये बहुत ज़्यादा जो है आपका एक रिज़ल्ट निकला, और ये जो कम्युनल वायलेंस थी इसके आग बहुत ज़्यादा थी। महात्मा गांधी जी ने फास्ट भी रखे थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई भी थी, ठीक है। अब देखिए सेकंड चैलेंज क्या था। सेकंड चैलेंज था कि हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब जब हमारी जो इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पे जो है आपके प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि प्रोविंसेस होते थे। आपका सेंट्रल प्रोविंस आ गया है, रामपुर है, जम्मू एंड कश्मीर अलग है, पंजाब स्टेट अलग है, हैदराबाद अलग है, मद्रास, इस तरीके से। देखिए तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन वाला जो है, आफ्टर पार्टीशन आगे देखेंगे तो बिफोर जो है ये इस तरीके से था, ठीक है।
कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके जो है स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स बटे हुए थे। तो एक सेकंड बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ये अनाउंस किया गया था कि अभी रूल ख़त्म हो रहा है, तो ब्रिटिश क्राउन ने जो है प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि भैया आपकी मर्ज़ी है, आपने इंडिया के साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए, इंडिपेंडेंट स्टेट रहना है तो रह लीजिए। वो भी मतलब ब्रिटिशर्स दे वर रियली ट्रिकी पीपल, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 565 जो प्रिंसली छोटे मोटे बड़े स्टेट्स जो हैं वो इलीगली इंडिपेंडेंट बन गए। और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी की। अच्छा मतलब अगर ये इंडिया है तो अच्छा ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए, इस तरीके से प्रॉब्लम दिख रही थी, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है आप इंजॉय अपना ज्वाइन कर लीजिए, इंडिया के साथ जाना है इंडिया के साथ जाइए, पाकिस्तान के साथ जाना है पाकिस्तान के साथ जाइए, ठीक है। तो वो उनकी विल पे छोड़ दिया था। और ये जो है लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा था लेकिन रूलर्स पे छोड़ा था। ये भी एक बहुत बड़ा पंगा डाला था क्योंकि उस टाइम पे रेफरेंडम की कोई चीज़, रेफरेंडम नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। ऑब्वियसली इंडिया ना इस चीज़ के लिए इक्विप्ड था, ना ही लोगों को वो बात समझ आनी थी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी और ये जो मतलब कि यूनाइटेड इंडिया की एग्जिस्टेंस को ही खतरा पैदा कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें जो है सबसे बड़ा जो रोल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल रहा था। इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी उसी लिए बनाया गया है, यूनिफाई किया है पटेल ने। बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जो कि इस पे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। इसमें अब जानते हैं कि सरदार पटेल का कैसा रोल रहा। देखिए सरदार पटेल जो है इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे जब ये क्रूशल पीरियड जो था इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ था। और उनका हिस्टोरिक रोल रहा है, उन्होंने जितने भी आपके रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के उनके साथ नेगोशिएट किया, ना कि सिर्फ डिप्लोमेटिकली ही और बहुत ही चतुर और चालाक तरीके से, और बिठा के उन्होंने जो है सारे के सारे मैक्सिमम जितने भी आपके स्टेट्स थे उनको जो है अपने इंडिया में एसीड कर लिया। जम्मू एंड कश्मीर जो है जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे से करेंगे, वो एक काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक रहा था। और देखिए हमारी लड़ाई ही पाकिस्तान की वहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी एक फर्स्ट लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब ये इस टाइम पे हमें तो काफ़ी इजी लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था और इसमें एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल परसुएजन चाहिए थी और सरदार पटेल इसमें बहुत ज़्यादा माहिर थे। अब देखिए कि जैसे कि 26 स्मॉल स्टेट्स थे, जो उड़ीसा जो आज का हम देखते हैं उसमें 26 स्मॉल स्टेट्स थे, इसको भी लेके आए थे, ठीक है। और सौराष्ट्र रीजन जिसको गुजरात कहते हैं उसमें 14 बिग स्टेट्स थे और 119 स्मॉल स्टेट्स थे। तो इन सबको इकट्ठे लेके आना है, बिठाना है, रूलर्स को किस तरीके से बात करनी है, उनकी नाक भी रखनी है, उनकी बात भी रखनी है, ठीक है। इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क, इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसलिए बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए कि केस ऑफ हैदराबाद ही ले लेते हैं, ये एक बहुत ही पेकुलियर केस है, ठीक है। अब देखिए कि हैदराबाद जो है वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था और जिसका जो है इंडियन टेरिटरी के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा सराउंड हो रहा था। अब कुछ पार्ट जो हैं ओल्ड हैदराबाद स्टेट के वो आज भी जैसे उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं, ठीक है। और इसके जो रूलर थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे और वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा रिच थे। अब निज़ाम जो कह रहे थे कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए हैदराबाद का, लेकिन फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही करामात है, उनका ही दिमाग है जिसकी वजह से उनका एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ, ठीक है। वो बात अलग है कि हैदराबाद के लोगों के बीच में एक एजिटेशन चलाया गया और इस तरीके से नैरेटिव बनाया गया कि उनको ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करना पड़ा नवंबर 1947 में 1 साल के लिए, और उसके बाद नेगोशिएशन जो हुई, ठीक है, और फिर इवेंचुअली इंडिया का पार्ट हैदराबाद बन ही गया, ठीक है। अब थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज था वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए कि आपका क्या है, ये देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 का है। देखिए आपको जितने भी यहाँ पे स्टेट्स दिख रहे हैं वो आज दिन तक जो हैं ऐसे ही हैं, मतलब तेलंगाना और बाकी गोवा वगैरह तो चलो बाद में जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये अब आपके जो हैं फाइनल आपको जो हैं स्टेट्स दिख गए, ठीक है, और इनकी चेंजेस भी हुए हैं। तो
तो अब ये थर्ड चैलेंज में सबसे बड़ा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरीके से करनी है। अब इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इसकी एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी, ठीक है, और इसमें क्या था कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसर्न था कि सेपरेट स्टेट्स जो हैं वो क्या बोलते हैं एंडेंजर करेंगे यूनिटी ऑफ कंट्री की, ठीक है। और दूसरा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तमिल पीपल वर सेइंग कि हमें तमिलनाडु चाहिए, कन्नड़ पीपल वर सेइंग हमें कर्नाटका चाहिए। उसी तरीके से जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी, ठीक है। अब उसमें उस टाइम पे जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो कहती कि यार अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करें तो वो इंडिया यूनिटी कैसे आएगी, ठीक है। बट वही चीज़ है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। अब लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि ऑब्वियसली अब पीपल दे कंसीडर देयर लैंग्वेज एज देयर फर्स्ट लव, ठीक है। और ये लैंग्वेज की चीज़ तो देखिए कि अभी भी लैंग्वेज का जो है इशू आज दिन तक जो है, अभी रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स में भी आप देखेंगे जावेद जाफरी ने अभी थोड़े देर पहले ही ये स्टेटमेंट दी थी कि मुझे तो लगा आज तक कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज ही है, ठीक है। और फिर साउथ के पीपल थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं, सो नेवरदलेस देयर इज़ नो थिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो अब ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रेशर रहा है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने चाहिए, और फिर हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको हारना ही पड़ा इस पे, ठीक है। अब देखिए कि काफ़ी ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, ठीक है, 75 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। और अब देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट बन गए हैं, ठीक है, बट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमें दिखती है, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल थिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स और जो मूवमेंट्स है फॉर्मेशन ऑफ दी स्टेट्स उसने जो है नेचर जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो चेंज कर दिया है और बेसिक वे में भी चेंज किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 चैलेंजेस, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, और आपसे अगले चैप्टर में फिर से हम जुड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो। अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया कैसा होना चाहिए। चैलेंजेस तो हमने कवर कर लिए हैं, प्रेजेंट टाइम्स में क्या चैलेंजेस हैं हमारे और उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।